मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में ना 7 से 8 साल लग गए। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम मेरा फालतू की चीज़ों में ख़राब हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता झाइयों को ठीक करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैं भी शायद अपनी झाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर सकती। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आप लोगों को बताने वाली मैं हूँ। अपना एक्सपीरियंस पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अच्छा, आज मैं अपना लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो झाइयों से, तो ये वो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन बातों के चक्कर में ना मैंने अपना आधे से ज़्यादा टाइम खराब किया है। झाइयों को ठीक करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। झाइयों को ठीक करने के लिए बहुत सारे टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस एक समझदारी की ज़रूरत है। तो आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन बातों को अपनी डेली की लाइफ में लेकर के आते हो और इसी तरीके से चलते हो, तो आप अपनी झाइयों को बहुत जल्दी सबसे ठीक बड़ी कर चीज़ जो हम सभी करते हैं जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो या फिर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम कब उस पर ध्यान देते हैं? जब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ना घर के कामों में लगा देते हैं। ना तो हम कोई अच्छा स्किन केयर कर पाते हैं, ना ही अपना खाना अलग से कुछ बना पाते हैं। इस चक्कर में ना जो हमारी प्रॉब्लम होती है, झाइयों की प्रॉब्लम है ना, वो फिक्स हो जाती है। तो अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है, अलग से टाइम को फिक्स करना है कि इस टाइम में मुझे अपना स्किन केयर करना ही करना है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम के हिसाब से आपने अपना स्किन केयर करना है। हर मौसम के हिसाब से अपनी डाइट को चेंज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत लंबे टाइम के बाद मेरी समझ में आया था। मैं क्या करती थी, घर के काम करती रहती थी और बहुत ज़्यादा थक जाती थी। थकने की वजह से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, ना ही स्किन केयर के लिए, ना ही अपनी अलग से खाने की चीज़ों के लिए। तो उसकी वजह से ना तो मेरी झाइयाँ ठीक हो रही थी, ना ही मेरे हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो रहे थे। जब मैंने अपना टाइम फिक्स करा कि रात को सोने से पहले मुझे इतना टाइम चाहिए अपना स्किन केयर करने के लिए, अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, उन्हें भिगोने के लिए। तो अपना एक टाइम फिक्स कर रखा है कि इस टाइम में मुझे अपना ये काम करना ही करना है। सबका खाना अलग बनता है, उसमें से मैं भी खाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो घर का खाना बनता है वो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन अपने लिए जो मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी मैं बना कर के रखती हूँ। थोड़ा अगर आपको टाइम नहीं है तो आप स्टोर करके रख सकते हो, बट अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो अपने खाने के लिए, अपने स्किन केयर के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपनी झाइयों को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। और यही सबसे बड़ी चीज़ थी जिसे मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने रखा है कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, घर के कामों के अलावा। घर के काम कभी भी कम नहीं होंगे, आप करते ही रहोगे और इस बीच आप थकोगे भी। थकने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा खुद के लिए। और जब टाइम खुद के लिए नहीं मिलेगा तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 10 काम घर के कर रहे हो ना, तो उसमें से 9 करो और 1 काम अपना ज़रूर करो। दूसरी गलती जो हम सभी करते हैं, अपना बहुत सारा पैसा हम फालतू की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। ट्रेंड में क्या चल रहा है, उसने क्या लगाया है, इस चक्कर में हम ढेर सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है और हमारी स्किन को ठीक करने के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है ही नहीं है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी गलतियाँ करी थी और आप यकीन नहीं करोगे, ये वो चीज़ें हैं जो करीब 2020 से लेकर के आज तक मेरे पास रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा महँगी थी, मैंने फेंक भी नहीं पाई, लेकिन इनको लगाने के 3 दिन बाद ही मेरे चेहरे पर एलर्जी होने लगी थी। स्किन को ये चीज़ें बिल्कुल सूट ही नहीं करी थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैंने फेंक भी नहीं पाई। मैंने सोचा कि मैं नेक पर लगा लूँगी, बट इन्हें मैं नेक पर, हाथों पर भी नहीं लगा पाई। तो हमें एक नॉलेज नहीं होती है कि कौन-सी चीज़ हमें बाय करनी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं बाय करनी चाहिए। इस चक्कर में हम अपना जो पैसा होता है फालतू की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या स्किन के लिए ज़रूरी है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने वही चीज़ खरीदनी है। उसके अलावा आपको कोई भी फालतू की चीज़ खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपकी जो स्किन ठीक होगी ना, वो आपकी डाइट से ठीक होगी, आपकी लाइफ़स्टाइल को ठीक करने से होगी। कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स ऐसा बना ही नहीं है जो आपकी स्किन को ठीक कर सकता है। सबसे पहले आपकी डाइट है। अगर आपकी डाइट सही है ना, तब स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके ऊपर काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, मैं साफ कह रही हूँ। बहुत सोच समझ के आपने स्किन प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और कम से कम खरीदने हैं। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आपका माइंड काम नहीं रहता है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, तो कितना भी महँगा प्रोडक्ट हो, कितने भी महँगी सीरम हो, कितने भी महँगे क्रीम हो, आपके ऊपर काम नहीं करेंगे।
सबसे पहले आपने काम करना है अपनी नींद पर, अपने माइंड को सेट करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं प्रोडक्ट्स बाय करती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर से लगा कर के मैं अपनी स्किन को ठीक कर सकती हूँ। इस चक्कर में मैं जब बाज़ार जाती थी, मार्केट जाती थी, मुझे कुछ भी नज़र आता था, उस पर लिखा होता था कि ये पिगमेंटेशन के लिए है, तो मैं उसे बाय कर लेती थी। मैं इतना भी नहीं सोचती थी कि मेरी स्किन का टाइप क्या है, मेरी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है, ये तक मैं नहीं सोचती थी। बस प्रोडक्ट बाय करना है, उस पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लेडीज़ क्या देखते हैं कि अपना कंसर्न देखते हैं कि पिगमेंटेशन के लिए है, उसके ऊपर पिगमेंटेशन लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ग्लोइंग स्किन, तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर नहीं जाते हैं, हम अपनी स्किन टाइप के ऊपर नहीं जाते हैं। तीसरी चीज़, हम दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम कहीं शादी में गए हैं, हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठ रहे हैं, तो अगर हमें किसी ने टोक दिया ना कि ये तेरे चेहरे पर क्या हो रहा है, तेरे चेहरे पर तो झाइयाँ हो रही हैं, तो हम उस चीज़ को सोचने लगते हैं। मैंने ना इस टाइम अपना सर्कल बहुत कम कर रखा है। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में रखा हुआ है जो मुझे हँसाते हैं, जो मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं। जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको टोकते हैं, आप उनसे थोड़ी-सी दूरी बना लो। मेरे साथ भी ऐसा था क्योंकि मैं ऐसी थी नहीं, बट प्रेगनेंसी के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जब मैं कहीं बाहर जाती थी, किसी से मिलती थी, तो वो सामने मुँह पर ही मुझे टोक देते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, जब मैं मिरर में खुद को देखती थी ना, तो मैं और ज़्यादा खुद को बदसूरत समझती थी और ज़्यादा मैं सोचने लगती थी कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हूँ। तो आपने दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। जब आप मिरर देखते हो ना, खुद से एक बात आपको बोलनी है कि हाँ, मैं पहले से ठीक हो रही हूँ, मैं पहले से और सुंदर दिख रही हूँ। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो और बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। जब आपकी स्किन ठीक हो जाएगी ना, सामने वाले ने तब भी आपके अंदर कमी निकालनी है। ये लोगों की आदत होती है। ठीक, किसी से ना कंपेयर मत करो, क्योंकि मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि मैं अगर किसी लेडीज़ से मिलती थी और जो मेरे साथ की लेडीज़ थी, जिस टाइम में उनको बेबी हुआ था, उसी टाइम में मेरे को बेबी हुआ था, उनकी झाइयाँ बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे को थायराइड हो चुका था, पीसीओडी हो चुका था और जब मैंने झाइयों पर ध्यान देना शुरू करा था ना, तो मुझे थोड़ी-सी देर हो गई थी। सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, सबके हेल्थ इश्यूज़ अलग है, सबकी स्किन अलग है। हमारी बॉडी अलग है, हमारी स्किन अलग है, हमारा कद-काठी अलग है, सब कुछ अलग है। तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उसकी पहले ठीक हो गई है, हमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। हमारी भी ठीक हो सकती है, बस हमने मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, सालों, महीनों की मेहनत है हमें। अगर आप ये सुन कर के हार थक के बैठ जाओगे कि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आधे से ज़्यादा टाइम हम बर्बाद कर देते हैं फालतू की चीज़ों को करने के लिए। हमें कोई फालतू का टाइम किसी को नहीं देना है, हमें फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है। हमें टाइम देना है खुद को। अगर हमें पैसा खर्च भी करना है ना, तो पैसा खर्च करना है हमें अपनी डाइट पर। नेक्स्ट 5th चीज़ कि आपने अपने ना माइंड को सेट करना है कि हाँ, ठीक हो जाएगा, आज कर लिया, कल नहीं करा, आज टाइम था, कल टाइम नहीं है, तो हम कल नहीं कर पाए, कल हम कहीं और चले गए तो नहीं कर पाए। अपने माइंड को सेट करना है कि मुझे अपनी झाइयों को ठीक करना है, मुझे अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना है और हम कहीं भी जा रहे हैं, उस चीज़ को आप करके जाओ, आकर के करो, बट करनी है। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे ना, एक मन में इस बात को नहीं लेकर के आओगे कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है। आप खुद सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा 10th में है, अगर वो सिर्फ इतना सोचे कि मुझे पास होना है, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन वही बच्चा ये सोचे कि मुझे 99% लेकर के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो 98% तो लेकर के ही आएगा। तो ये फ़र्क होता है एक माइंड को सेट करना, एक माइंड को नहीं सेट करना। अगर आप इतना सोचोगे कि हाँ, ठीक हो जाएगी, कर लूँगा, तो वो मतलब उतनी ही ठीक होगी जितना आपके दिमाग में है। लेकिन एक अगर आप माइंड सेट कर लोगे ना, पूरी मेहनत करोगे कि नहीं, मेरे को तो करना है, अपनी स्किन को क्लियर करना है, तभी आप कर पाओगे। मैंने इतना ही करा था कि मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि मुझे झाइयों को ठीक करना है। झाइयों को ठीक करने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे
क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। जो हम लेडीज़ के अंदर शादी के बाद आ ही जाती है, वो है नेगेटिविटी, चिड़चिड़ाहट, स्ट्रेस का होना। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ाते हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आदत है, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ तो थे ही थे मेरे साथ, और मेरे साथ ऐसा भी था कि जो मेरा छोटा बेटा था ना, वो पूरी-पूरी रात सोता नहीं था, दिन में नहीं सोता था, 2 साल वो करीब ठीक से सोया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रोता था। इस बीच ना मुझे घर के भी काम देखने होते थे और उस बच्चे को भी सँभालना पड़ता था। जॉइंट फैमिली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी थी, जिसकी वज़ह से मेरी स्किन, बाल सब कुछ ख़राब हो गया था। तो थोड़ा-सा ना आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि घर के काम भले ही छोड़ दो, लेकिन अपने पे भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। नेगेटिविटी, चिड़चिड़ाहट, ये बहुत बड़ा दुश्मन है स्किन का और आपकी हेल्थ का। इन सब चीज़ों से आपने दूर रहना है। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपकी स्किन, हेल्थ सब कुछ ख़राब होगा। जब मुझे छोटा बेटा हुआ था ना, तो उस टाइम में मेरा पूरी लाइफ का रूटीन ख़राब हो गया था। कोई डिसिप्लिन नहीं था खाने का, सोने का। तो आपने अपने टाइम को फ़िक्स करना है कि मैंने इस टाइम पर सो जाना है। रात को 9 बजे सोना है, तो सुबह इतने बजे मैंने उठना ही उठना है। अपने टाइम को आपने फ़िक्स करना है, अपने खाने के टाइम को फ़िक्स करना है, अपनी एक्सरसाइज़ के टाइम को फ़िक्स करना है, हर चीज़ के टाइम को आपने फ़िक्स करना है। जब तक टाइम को फ़िक्स नहीं करोगे, डिसिप्लिन से नहीं चलोगे, तो आपकी स्किन कभी भी ठीक नहीं होगी। जब मैंने इन सब चीज़ों पर काम करा है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मैं लेकर के आई हूँ, तभी सब कुछ मेरा ठीक हुआ है। आज जो मैं दिख रही हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डिसिप्लिन की वजह से दिख रही हूँ। अगर आप एक डिसिप्लिन बना लेते हो ना, तो कुदरती सारी चीज़ें अपने आप होती रहती है। 7th जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर ना बिलीव रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं जो कर रही हूँ ना, वो मैं ठीक कर रही हूँ। पिगमेंटेशन के लिए या फिर पीसीओडी, थायराइड हो, कोई भी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हो, रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे रिज़ल्ट आते हैं। थोड़े-थोड़े रिज़ल्ट आते हैं, उसी में हम हिम्मत हार जाते हैं, उसी में हम ये सोच लेते हैं कि हमें तो रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं आगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम नहीं कर रहे हैं आगे। आप करते जाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी स्किन ठीक हो गई, कब आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो गए। अगर मैं खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखूँ ना, तो अभी भी मेरे चेहरे पर मुझे कुछ ना कुछ कमी दिख जाएगी। तो ये थोड़ी बहुत कमियाँ तो सभी के चेहरे पर होती है, किसी के चेहरे पर तिल होते हैं, मेरे चेहरे पर छोटे-छोटे तिल हैं, ओपन पोर्स सभी के होते हैं, चेहरे पर बाल सभी के होते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हम सभी के चेहरे पर हैं। तो अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और हम ये सोचेंगे कि मेरे चेहरे पर तो बाल है, मैं तो सुंदर ही नहीं दिखती हूँ, तो ये जो एक चीज़ है ना, वो खुद को और बदसूरत बना देती है। खुद पर बिलीव रखो कि मैं जो कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ और पहले से मैं ठीक हो रही हूँ। 8th जो हम लेडीज़ की लाइफ में कभी भी नहीं होता है, वो है मी टाइम। मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मेरा कोई भी मी टाइम नहीं था, लेकिन अब मुझे जैसे कुछ चीज़ें हैं जो करना मुझे अच्छा लगता है, वो मैं करती हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ, मैंने अपने बालों को आगे से थोड़ा-सा और छोटा कराया। पहले मेरे बाल ये इतने रहते थे, लेकिन अभी मैंने थोड़े से और छोटे कराए हैं, सिर्फ़ फॉर ए चेंज, कि मेरा थोड़ा-सा लुक चेंज हो जाए। मुझे नहीं पता मैं सामने वाले को कैसी लग रही हूँ, बट मैंने खुद के लिए कराया है। तो अपनी लाइफ में ना मी टाइम निकालो, फॉर ए चेंज अपने लिए कुछ करो, अपना खुश रहो, अपना टाइम एक्सरसाइज को दो। एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें झाइयाँ होती हैं या दाग धब्बे होते हैं या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं, चेहरे पर ये हो गया है, चेहरे पे वो हो गया है। जब भी आप खुद को देखो शीशे में, मिरर में देखो, तो खुद से यही बोलो कि मैं अच्छी हूँ। ये स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। हम इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हैं, और जब दिमाग पे लेते हैं ना, तो हम मिरर में देखने कुछ जा रहे हैं, भले ही हम अपनी आँखों को देख रहे हैं, अपने लिप्स को देख रहे हैं, बट सबसे पहले हमारी नज़र जाती है छाइयों पर, दाग धब्बों पर। तो उस चीज़ को ना आप साइड हटा दो। बस खुश रहना है और ढेर सारा पानी पीना है। पानी को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन पानी पी कर के देखो, आपकी स्किन बदल जाएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो भी मुझे याद आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप
आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि झाइयाँ हैं ठीक नहीं होंगी। झाइयाँ ठीक हो सकती हैं, हाँ, बस आपने मेहनत करनी है, अपने पे बिलीव रखना है, टाइम को फिक्स करना है, यही सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ, इतना कोई भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। इन्हें करके देखो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, 101% मिलेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।